हिंदुस्तान में यूं तो बोलने की, सवाल पूछने की आजादी है, लेकिन कई बार ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। और ये कब कैसे बुरा लग जाएगा, आखिर जब सवाल विकास का हो। जी हां, ऐसा ही एक मामला सामने आया है यूपी से, जहां की एक मंत्री महोदय से पत्रकार ने सवाल विकास पर किया था, लेकिन वो इतना भड़क गई कि उन्होंने पुलिस बुला ली और उसके बाद पत्रकार को रस्सी से बंधवा कर थाने भेज दिया, जहां से उसे गनीमत ये रही कि कोर्ट ने जमानत दे दी, वरना पत्रकार साहब जेल की सलाखों के पीछे होते। यूपी के संभल में राज्य मंत्री गुलाब देवी से विकास कार्यों पर सवाल करने पर एक स्थानीय पत्रकार को बीजेपी नेता की शिकायत पर मंत्री के कार्यक्रम में व्यवधान डालने और मारपीट, गाली गलौज करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उसे कोर्ट ने जमानत दे दी और पुलिस को रिहा करना पड़ा। वहीं इस मामले पर जब गुलाब देवी से सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस सवाल का जवाब वायरल वीडियो शेयर कर बीजेपी पर निशाना साधा और इसे अघोषित इमरजेंसी और तानाशाही करार दिया है। दरअसल गुलाब देवी चंदौसी कोतवाली के बुधनगर गढ़वा गांव के 11 मार्च को सोत नदी पर चेक डैम निर्माण शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय पत्रकार संजय राणा ने मंत्री से विकास कार्यों पर सवाल पूछा तो पहले मंत्री ने नाराजगी भरे लहजे पर पत्रकार को अर्दब में लेने की कोशिश की, या यूं कहें कि धमकाने की कोशिश की। बाद में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री शुभम राघव ने पत्रकार के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोप लगाया कि मंत्री के कार्यक्रम में पत्रकार मारपीट और धमकी देने का काम कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने बिना देर किए मंत्री के इशारे पर संजय राणा को गिरफ्तार कर लिया और रस्सी से जकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ पत्रकार संजय राणा का कहना है कि उसे तो सिर्फ मंत्री जी से विकास कार्यों को लेकर सवाल करने थे। जो सवाल उसने पूछे उसका वीडियो भी उसके पास है, लेकिन मंत्री जी को सवाल नागवार गुजरे, इसी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया था। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से तैर रहा है, जिसके बाद सपा से लेकर कांग्रेस तक ने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए बीजेपी पर हमला बोला गया है और इसे अघोषित इमरजेंसी बताई गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और पत्रकार का समर्थन करते हुए मंत्री और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। इस मामले पर जब मंत्री गुलाब देवी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका यह कहना था कि पत्रकार की गिरफ्तारी या मुकदमे से उनका कोई लेना देना नहीं। वहीं दूसरी तरफ संभल पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। गुलाब देवी के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो जल्द ही इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रख सकती हैं, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि पत्रकार विकास पर सवाल कर रहा है, लोग उस पर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गुलाब देवी पत्रकार को ही अलग नजरिए से देख रही हैं, साथ ही पत्रकार को अर्दब में लेने की कोशिश कर रही हैं। इस मामले पर पत्रकार के परिजनों का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने गांव के विकास के लिए चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था कि 70 लाख रुपए से गांव के विकास के लिए भेजे गए हैं, लेकिन गांव का कोई विकास कार्य अब तक नहीं हुआ है। रास्तों पर कीचड़ भरा हुआ है, आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर बहुत परेशानी होती है। गांव में सार्वजनिक सुलभ शौचालय भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग आज भी खेत में शौच के लिए जाते हैं। यही बात जब पत्रकार ने मंत्री से पूछ ली तो उन्हें बुरा लग गया और उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं संजय की मां का कहना है कि पुलिस वाले उसे पीटते हुए जीप में घसीटते हुए डालकर ले गए। संजय राणा को हालांकि कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन फिलहाल ये मामला पूरे यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही एक के बाद एक ट्वीट, शेयर और लाइक किए जा रहे हैं और बीजेपी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। और सवाल ये भी हो रहे हैं कि आखिर पत्रकार ने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया था कि मंत्री महोदय ने उसे रस्सियों से जकड़ा दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।